इतिहास विषय के नोट्स आ चुके हैं आप सभी बच्चों के लिए। ये एमपी बोर्ड इतिहास के कक्षा 12वीं के पूरे नोट्स हैं दोस्तों, 2026 की आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए। साथियों, आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसका टाइम टेबल आ चुका है और बहुत जल्द आपकी परीक्षा स्टार्ट होने वाली है। इस नए वर्ष 2026 में साथियों, आप सभी के लिए हमारे मेंस एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है आपका आर्ट्स सब्जेक्ट का पूरा नोट्स। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है इतिहास सब्जेक्ट का। हड़प्पा स्थलों से प्राप्त अवतल अर्थात चक्कियों के बारे में लिखिए। राइट अबाउट सेडल सिक्वेंस फाउंड फ्रॉम द हड़प्पन साइट्स। तो आंसर में आपको याद रखना है कि अवतल चक्कियाँ के बारे में पूछा है। ये कैसी होती है? तो ये कठोर पथरीले पत्थरों से बनी होती है। एक बात तो ये याद रखना। और अनाज पीसने के लिए उपयोग की जाती थी। ये अनाज को स्थिर करने के लिए ज़मीन में स्थिर रखी जाती थी और अनाज संसाधित करने का मुख्य साधन थी। मतलब कि अनाज को संसाधित करने का जो मुख्य साधन थी ना, वो अवतल चक्कियाँ थी। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक और बात इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता देता हूँ कि आप सभी बच्चों के लिए भी ये आंसर यहाँ पर है। दीज सेडल्स क्वेर्न्स वेर टिपिकली मेड ऑफ हार्ड ग्रिटी स्टोन्स एंड यूज्ड फॉर ग्रेडिंग ग्रेन्स। दे वेर केप्ट फिक्स्ड ऑन द ग्राउंड एंड वेर द मेन टूल्स फॉर प्रोसेसिंग फूड आइटम्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है आपका देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता में मनकों के निर्माण में किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता था? तो जो मनकों का निर्माण करते थे उसमें पदार्थ लगते थे कीमती पत्थरों में कॉर्नेलियन, जेस्पर और स्फटिक, ठीक है। ये तो कीमती पत्थर थे जो हड़प्पा सभ्यता में मनकों के निर्माण में प्रयोग किए जाते। धातुओं में क्या था वो समझ लो, तांबा था और सोना था और शेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। शेल खड़ी भी एक प्रकार का पत्थर था, याद रखिएगा। मिट्टी के और शंख का भी उपयोग किया जाता था जो उत्कृष्ट शिल्प कौशल को दर्शाता है। इस तरीके से आप इसका आंसर करेंगे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा। हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि क्यों कहा जाता है? दोस्तों, आप सभी का कमेंट आ रहा था कि सर आप हमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन बताइए, इसलिए आप लोगों को मैं 2 मार्क्स वाले ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो आपकी जो ये प्री बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम है वार्षिक परीक्षा उसमें भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों याद रखना, हड़प्पाई लिपि को रहस्यमय लिपि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये आज तक पढ़ी नहीं गई है, ठीक है, और अवाचित है, इसका वाचन नहीं हुआ है। इसलिए तो इस हड़प्पा की जो लिपि है ना, उसको क्या कहा जाता है? रहस्यमय लिपि कहा जाता है। ऐसा रहस्य बना हुआ है क्योंकि इसको पढ़ा नहीं गया है। इसलिए इसमें वर्णमाला के स्थान पर, जैसे अपन अनाराम बोलते हैं ना, वो वर्णमाला है, तो इसमें वर्णमाला के स्थान पर लगभग 375 से 400 चिन्ह हैं, जिससे इसकी भाषा को जानना कठिन है, ठीक है। याद रखना, द स्क्रिप्ट इज कॉल्ड एनिग्मेटिक बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड येट। इट हैज़ अराउंड 375 to 400 signs instead of an alphabet, making its language difficult to determine। मतलब कि लैंग्वेज को डिटरमाइन नहीं कर पाए हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग क्यों किया जाता था? देखो, मोहर का प्रयोग क्यों किया जाता था और मुद्रा का अंकन जो होता है उसका प्रयोग क्यों किया जाता था, इसका मतलब समझ लीजिए। देखो, इसका उपयोग लंबी दूरी के संचार को सुविधाजनक बनाने के सामानों की सुरक्षा के लिए किया जाता था। मतलब कि जो मोहरें वहाँ से प्राप्त हुई ना, जैसे आप सील लगाते हो ना, इस प्रकार से मोहरें लगाई जाती थी अपने सामान की सुरक्षा के लिए। ये प्रेषक की पहचान दर्शाती थी, मतलब जो भी प्रेषक होता था ना उसकी पहचान को बताती थी, और ये सुनिश्चित करती थी कि माल के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। ऐसा आप सभी बच्चे याद रखेंगे, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। बहिर्विवाह किसे कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड एक्सोगेमी। तो बहिर्विवाह वह प्रथा है जिसमें किसी व्यक्ति को अपने समूह, जैसे गोत्र मान लो, ठीक है, से बाहर विवाह करना होता है, ठीक है। इसमें कन्याओं से विवाह के उपरांत पिता का गोत्र छोड़कर पति के गोत्र अपनाने की अपेक्षा की जाती थी, जिसे क्या बोला जाता था? बहुर्विवाह बोला जाता था। ऐसा आप सभी बच्चे याद रखना। और इसके बाद में आपको ये सारी चीज़ें हमारे ऐप पर भी मिलेगी। ऐप पर आपको 4-4 सेट पेपर मैंने दे रखे हैं विद आंसर,
ठीक है, और वो भी आपको PDF फॉर्मेट में। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लेना सभी बच्चे। अगला जो क्वेश्चन है वो ये देखिएगा आप सभी बच्चे, गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम लिखिएगा। तो गोत्र के 2 महत्वपूर्ण जो नियम हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, समझिएगा सभी बच्चे ध्यान से इसको देखिएगा। यहाँ पर सबसे पहला है गोत्र के 2 महत्वपूर्ण नियम में कि विवाह के बाद स्त्रियां पिता का गोत्र छोड़कर पति का गोत्र अपनाएंगी। पहला तो ये गोत्र का नियम था। दूसरा नियम क्या था, समान गोत्र के सदस्यों के बीच विवाह करना निषिद्ध माना जाता था, मतलब कि जो बहिर्विवाह है ये निषिद्ध माना जाता था। ये गोत्र के 2 नियम महत्वपूर्ण नियम माने गए हैं जो हमारे इतिहास में देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें समझिएगा क्या दिया है। इब्न बतूता ने भारत की संचार व्यवस्था का क्या वर्णन किया है। तो उसमें उत्तर याद रखना, उन्होंने भारत की संचार व्यवस्था को अत्यंत कुशल बताया है। उन्होंने घोड़ों की डाक मतलब उलूक और पैदल धावकों की डाक मतलब दावा, 2 प्रकार की डाक प्रणालियों का वर्णन किया है जो सूचना को तेजी से पहुंचाती थी। ये किसने वर्णन करा है, इब्न बतूता ने करा है, क्योंकि ये भारत में इसने यात्रा करी थी, इस कारण से थी, यात्री था, ये भी आप याद रखना। अगला प्रश्न है नेक्स्ट आपका, बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर नगर क्यों कहा है। देखो मुगल जो शहर हैं वो शिविर नगर क्यों कहा है और बर्नियर का पूरा नाम क्या है, तो फ्रांसिस बर्नियर है। ये बात आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान भी रखिएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बर्नियर ने महसूस किया कि ये शहर स्थायी नहीं थे। उनका मानना था कि शाही दरबार के स्थानांतरित होने पर ये जल्दी से अस्तित्व में आते हैं और गायब हो जाते हैं, और दीर्घकाल मतलब कि अधिक समय तक, ठीक है, याद रखना आप सभी, दीर्घकाल मतलब अधिक समय तक दीर्घकालिक निवेश का अभाव था, इसलिए उन्होंने क्या कहा है, मुगल शहरों को शिविर कहा है। ये बात आप थोड़ा ध्यान रखना सभी बच्चे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है समझिएगा, खालसा पंथ के बारे में लिखिए। खालसा पंथ ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे ध्यान रखिएगा। तो गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा जो है, देखिएगा गुरु गोविंद सिंह द्वारा 1699 में स्थापित किया गया। यह सिखों का एक विशेष समूह है, मतलब समूह का मतलब क्या, ग्रुप है ये, ठीक है, याद रखना सभी बच्चे, ठीक, जिसका अर्थ है शुद्ध। मतलब खालसा जो है ना, इस खालसा का अर्थ क्या होता है, शुद्ध होता है, ठीक है। इसके सदस्यों के लिए 5 ककार थे, मतलब कि 5 मुख्य रूप से नियम थे, जिसमें केस रखते थे, कंघा रखते थे, कड़ा रखते थे, कृपाण रखते थे और कच्छा धारण करते थे, ठीक है। ये धारण करना कंपलसरी था, जो उनकी निष्ठा को और बहादुरी का प्रतीक था। तो ये खालसा पंथ के बारे में आप सभी को याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में स्थापित ये किया गया था, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा, निर्गुण भक्ति परंपरा क्या है, व्हाट इज निर्गुण भक्ति ट्रेडिशन। तो इसमें याद रखना, ये एक ऐसे अमूर्त और निराकार ईश्वर की पूजा पर केंद्रित है जिसका कोई गुण या स्वरूप नहीं होता है। मतलब कि निर्गुण जो है ना, ये होता है निराकार, और निराकार जिसका कोई आकार ना होता है, वो जिसमें कोई गुण नहीं होता है, ठीक है, उसे निर्गुण बोला है। कबीर इसके प्रमुख समर्थक थे, जिन्होंने जाति और अनुष्ठानों से ऊपर उठकर एक ही ईश्वरीय सत्ता में विश्वास किया था। तो ये थी निर्गुण भक्ति। दोस्तों भक्ति काल में प्रचलित थी ये 2 धाराएं, याद रखना, एक तो थी सगुण, ठीक है, और एक थी निर्गुण। तो निर्गुण की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, जिसमें कि कोई गुण ना हो, स्वरूप नहीं है। निर्गुण निराकार होता है, जिसका रूप रंग नहीं होता है, उसको हम देख सुन नहीं सकते हैं। और अगर साकार की बात करते हैं तो साकार कैसा होता है, गुण युक्त होता है, ठीक है, और अवतारवाद में इसमें बिलीव किया जाता है, मतलब अवतार लिया जाता है, ऐसा साकार के बारे में माना गया है। दोस्तों आपको यदि ये सारे नोट्स चाहिए ना, तो आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, मेरे इंस्टा की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वैसे आपको इसमें के जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये देख सकते हो, पूरा का पूरा नोट्स है, आपके लिए है ये। आपके एग्ज़ाम में 100% इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो दोस्तों एक काम आपको करना है, सभी बच्चों को ऐप डाउनलोड करके, और वहाँ पर आप लोगों का आर्ट्स सब्जेक्ट का जो कोर्स है, मैंने मात्र कितने में दे रखा है, 199 में दे रखा है, जिसमें आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा, ठीक है, और हिस्ट्री के अलावा आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का भी मिलेगा, पॉलिटिकल के अलावा इकोनॉमिक्स का भी मिलेगा और ज्योग्राफी का भी मिलेगा,
ठीक है। हिंदी अंग्रेजी तो कॉमन है ही सही। तो ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज़रूर परचेस करना। अभी ऑफर भी चल रहा है 199 में, मात्र ओनली 199 में। तो जल्दी से जल्दी आप सभी बच्चे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा।